किसी घने और विशाल वन में एक बहुत ही शक्तिशाली शेर रहता था। उसका शरीर इतना विशाल था कि जब वह चलता तो पेड़ पौधे कांपने लगते। उसकी गर्जना सुनकर दूर दूर तक का जंगल थर्रा उठता। वह अपने बल और सामर्थ्य पर घमंड करता था। शेर रोज शिकार के लिए निकलता और एक दो नहीं बल्कि कई कई जानवरों को मार डालता। कभी हिरण, कभी भैंस, कभी खरगोश, तो कभी कोई और प्राणी उसकी शिकार की सूची में शामिल होता। लेकिन उसकी आदत थी कि वह मारे गए जानवरों को पूरा खाता भी नहीं था। आधा खाकर बाकी ऐसे ही छोड़ देता। धीरे धीरे जंगल के जानवरों में दहशत फैलने लगी। वे सोचने लगे, अगर शेर इसी तरह दिन प्रतिदिन शिकार करता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा कि इस जंगल में कोई भी प्राणी जिंदा नहीं बचेगा। हर तरफ उदासी और डर का माहौल था। हिरण घास चरते समय सहमे रहते, बंदर पेड़ों की डालियों पर झूलते हुए भी सावधान रहते, और छोटे छोटे जीव तो अपनी बिलों और खोहों से बाहर निकलने से कतराने लगे। आखिरकार जंगल के सभी जीवों ने एक सभा बुलाई। उस सभा में हाथी, भालू, लोमड़ी, बंदर, हिरण, खरगोश सभी उपस्थित थे। सभा में सबने अपनी अपनी राय रखी। अंत में यह निश्चय हुआ कि सब मिलकर शेर से विनती करेंगे कि वह रोज शिकार पर न निकले। उसे रोज भोजन की चिंता करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि वे खुद हर दिन बारी बारी से उसके लिए एक जानवर भेज दिया करेंगे। दूसरे दिन जानवरों का एक दल शेर के पास पहुंचा। जब शेर ने इतने सारे जानवरों को अपनी ओर आते देखा तो वह गरजा, क्या बात है, तुम सब यहां क्यों आए हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी आज की दावत खुद चलकर आ रही है? दल के नेता ने डरते डरते कहा, महाराज, हम आपके पास एक निवेदन लेकर आए हैं। आप हमारे राजा हैं और हम आपकी प्रजा। जब एक जंगल में एक छोटी लड़की रास्ता भटक गई। अचानक उसने देखा कि एक शेर उसकी तरफ आ रहा है। डर से लड़की रोने लगी। तभी पेड़ पर बैठा एक चालाक बंदर नीचे कूदा और बोला, मत डरो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बंदर ने जल्दी से शेर के सामने केले फेंक दिए। शेर उन केलों में उलझ गया और लड़की को भूल गया। लड़की ने बंदर को धन्यवाद कहा और बोली, तुमने मेरी जान बचाई, तुम मेरे सच्चे दोस्त हो। बंदर मुस्कुराया और कहा, दोस्ती से बड़ा कोई साहस नहीं होता। उस दिन से लड़की और बंदर अच्छे दोस्त बन गए और शेर जंगल का राजा ही बना रहा। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। बहुत समय पहले एक घने बनानाल के जंगल में एक छोटी सी लड़की रहती थी। वह रोज जंगल से फल तोड़कर गांव ले जाती थी। उसी जंगल में एक शेर भी रहता था। गांव वाले उससे डरते थे, लेकिन असल में शेर अकेला था और उसका कोई दोस्त नहीं था। एक दिन लड़की जंगल से गुजर रही थी। तभी अचानक उसका पैर फिसल गया और उसकी टोकरी गिर पड़ी। सारे फल बिखर गए। तभी झाड़ियों से शेर बाहर आया। लड़की डर गई, लेकिन शेर ने कुछ नहीं किया। उसने धीरे धीरे अपनी थूथनी से फल इकट्ठे करके लड़की की टोकरी में रख दिए। लड़की ने हैरानी से कहा, तुम इतने दयालु हो, सब कहते हैं तुम डरावने हो। शेर मुस्कुराया और बोला, मैं सिर्फ दोस्त चाहता हूं, डराने वाला नहीं बनना चाहता। उस दिन से लड़की और शेर अच्छे दोस्त बन गए। जंगल अब दोनों के लिए डर का नहीं बल्कि दोस्ती का ठिकाना बन गया। एक डॉक्टर ने नया नया क्लिनिक खोला तो बाहर बोर्ड टंग दिया, जिस पर लिखा था, किसी भी बीमारी का इलाज मात्र 300 रुपए में, और अगर हम आपका इलाज नहीं कर पाए तो हम आपको 1000 रुपए देंगे। यह बोर्ड पढ़कर एक दिन एक आदमी के मन में ख्याल आया कि क्यों न कोई चालाकी की जाए और 1000 रुपए कमाए जाए। इसी सोच के साथ आदमी डॉक्टर के पास पहुंच गया। डॉक्टर, आइए बैठिए, बताइए क्या तकलीफ है आपको? आदमी, डॉक्टर साहब, मैं अपना स्वाद खो चुका हूं। कुछ भी खाता या पीता हूं तो स्वाद का पता ही नहीं चलता। डॉक्टर ने पूरी बात सुनी और नर्स से कहा कि 22 नंबर वाली बोतल में से कुछ बूंदे इनकी जीभ पर डाल दो। नर्स से जैसे ही बूंदे आदमी की जीभ पर डाली, आदमी एकदम से चिल्लाया, यह तो पेशाब है। डॉक्टर, मुबारक हो, आपका स्वाद वापस आ गया। डॉक्टर जी, अब क्या तकलीफ हो गई? आदमी, डॉक्टर साहब, मैं अपनी यादाश्त कमजोर हो गई है। डॉक्टर ने नर्स से कहा,
कि 22 नंबर वाली बोतल में से दवाई निकालकर इनको दो। यह सुनकर आदमी तुरंत बोला, डॉक्टर साहब, वो दवाई तो स्वाद वापस लाने के लिए है ना। डॉक्टर, मुबारक हो, आपकी यादाश्त भी वापस आ गई है। एक गरीब लड़की और उसकी मां झोपड़ी में रहते थे। मां बीमार थी और दवा के पैसे नहीं थे। लड़की रोज घर जाकर बर्तन मांजती ताकि मां के लिए खाना ला सके। एक दिन उसने अपनी छोटी सी कमाई से मां के लिए दवा खरीदी। मां की आंखों में आंसू आ गए, पर दिल गर्व से भर गया। गरीबी में भी उनका प्यार सबसे अमीर था। दिलेगर। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव में। वहां एक साधारण सा इंसान रहता था जिसका नाम था अरु। अरु को हमेशा अजीब सपने आते थे। एक रात उसने सपना देखा, आसमान में एक हरी सब्जी उड़ रही थी। सब्जी के पीछे पीछे अरु खुद भी उड़ता जा रहा था। दोनों एकदम खाली नीले आकाश में तैरते हुए पहुंचे, जहां सामने दो विशाल जल स्थान पानी के दरवाजे जैसे स्पेस खड़े थे। पहले जल द्वार से होकर सब्जी कूद गई और पानी में घुलकर एक मीठा स्वाद बन गई। दूसरे जल द्वार से होकर अरु उतरा और पानी की सतह पर ऐसे बैठ गया जैसे कोई नाविक लहरों पर सवार हो। अचानक पानी चमकने लगा। उसकी लहरों से 3 परछाइयां बाहर आईं। 1 गुड़िया जिसके हाथों में धागे बंधे थे। 2 एक चेहरा जो हंसता और रोता दोनों था। 3 फिर से एक गुड़िया, मगर यह पहली से बिल्कुल अलग, जैसे उसकी छाया हो। अरु डर गया, मगर तभी वह चेहरा बोला, हर इंसान के अंदर 2 रूप होते हैं, एक असली और एक परछाई। असली तुम पानी पर सवार हो, परछाई तुम पानी में घुलकर खाई जाती है। सवाल यह है, तुम अपने असली रूप को चुनोगे या परछाई को। अरु ने थोड़ी देर सोचा। उसने कहा, मैं दोनों को चुनूंगा, क्योंकि असली और परछाई साथ मिलकर ही पूरा मैं बनते हैं। इतना कहते ही गुड़ियाएं और चेहरा चमक में बदल गए। पानी के दोनों द्वार एक हो गए और अरु अपने कमरे में जाग उठा। लेकिन उसकी हथेली में अब भी एक छोटी सी नीली गुड़िया थी, जो साबित करती थी कि सपना सिर्फ सपना नहीं था, बल्कि एक रहस्यमयी यात्रा थी।